हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सारी येलो रेंजर पर। जानेंगे सारे के सारे येलो रेंजर्स को जो हमें पावर रेंजर सीरीज में अब तक देखने को मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं येलो रेंजर कौन होता है। येलो रेंजर वो रेंजर होता है जो हमें पावर रेंजर सीरीज में येलो कलर की कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर इनकी बात करें तो एक सब ओरिएंटेड मेंबर होते हैं टीम के, साथ ही मॉरल बूस्टर होते हैं टीम के। अब अगर हमने पावर रेंजर सीरीज में एक चीज नोटिस करी वो ये कि जो पावर रेंजर सीरीज होती है वहाँ हमें येलो रेंजर ज़्यादातर एक फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कुछ पावर रेंजर सीरीज ऐसी भी हैं जहाँ हमें येलो रेंजर एक मेल कैरेक्टर देखने को मिला। अब अगर बात करें सुपर सेंटाई की, यानी कि वो सीरीज जहाँ से पावर रेंजर को अडेप्ट किया गया है, तो वहाँ येलो रेंजर एक मेल कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन पावर रेंजर में आने के बाद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ गए। अब बात करें इनकी पर्सनैलिटी की, तो जो येलो रेंजर होता है येलो मेल रेंजर, वो ज़्यादातर एक कॉमिक यानी कि हंसमुख व्यवहार का होता है। वहीं अगर बात करें येलो फीमेल रेंजर की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होती है और टीम को अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। अब अगर आगे बात करें येलो रेंजर की, तो ये हमें सारे पावर रेंजर सीरीज में देखने को मिली है रेड रेंजर और ब्लू रेंजर के साथ, लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ दिया गया पावर रेंजर डायनो चार्ज और पावर रेंजर डायनो फ्यूरी में। यहाँ येलो रेंजर हमें देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं येलो रेंजर्स के वेपन्स की, तो यहाँ हमें देखने को मिले डैगर, नानचाक्स और कभी कभी तो स्वॉर्ड्स और हैमर भी। इसी के साथ हमने एक और चीज नोटिस करी येलो रेंजर से रिलेटेड कि भाई जो हमारी सबसे पहले येलो रेंजर थी ट्रिनी, वो एक एशियन कैरेक्टर थी, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी येलो रेंजर एशियन देखने को नहीं मिला। ये सब बातें हो गई येलो रेंजर से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाई कौन कौन सी येलो रेंजर हमें पावर रेंजर सीरीज में देखने को मिले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। वेलकम टू ए स्क्वाड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिनी, द ओरिजिनल येलो रेंजर फ्रॉम माइटी मॉर्फियन पावर रेंजर। बात करें ट्रिनी की, तो एक काइंड, थॉटफुल और कंपैशनेट गर्ल है, साथ ही अपनी टीम की हर समय मदद करती है। इसी के साथ ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और कभी कभी तो ये बिली की भी मदद करती थी उसके साइंटिफिक इन्वेंशंस में। इसी के साथ इसको इन्वायरमेंट को सेव करना भी अच्छा लगता है और एक अच्छी पीस मेकर है। इसके बाद हमें देखने को मिली आयशा, और ये बनती है हमारी सेकंड येलो रेंजर इन पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन। आयशा एक स्किल्ड फाइटर है, साथ ही ये बहुत स्ट्रांग भी है और अपने दोस्तों के लिए ये किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसी के साथ आयशा म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्कूल में इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं करती क्योंकि उसको अपनी पावर रेंजर वाली ड्यूटी पूरी करनी होती है। इसके बाद हमें देखने को मिला पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन एलियन रेंजर। यहाँ हमने देखा टीडीएस को द येलो एक्विंटीन रेंजर के रूप में। अगर बात करें तो ये फर्स्ट मेल येलो रेंजर है। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर जियो को, जहाँ हमने देखा तानिया को एज येलो जियो रेंजर। बात करें तानिया की, तो ये बहुत ही स्किल्ड फाइटर थी, इसको कराटे आता था, एक एथलेटिक थी। इसी के साथ बात करें तो इसको सिंगिंग भी अच्छी लगती थी और ये पियानो भी अच्छे से बजा लेती थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बचपन से ही दुनिया को बचाना चाहती थी और बनती है पावर रेंजर। इसी के साथ तानिया हमें एज येलो टर्बो रेंजर भी देखने को मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया एशले के साथ। इसी के साथ एशले हमें एज येलो स्पेस रेंजर भी देखने को मिली। अगर बात करें एशले की, तो एक स्वीट, काइंड हार्टेड और केयरिंग मेंबर थी टीम की। इसी के साथ ये एक ऑप्टिमिस्टिक थी और हर समय पॉजिटिव साइड देखती थी सिचुएशन का। इसी के साथ हमने एशले को एंड्रॉस के साथ भी देखा रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ही कमाल का था और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री हमें पसंद भी आई। इसी के साथ इस सीरीज में हमें येलो साइको रेंजर भी देखने को मिला, जो कि हमारा था इविल येलो रेंजर। इसके बाद हमें देखने को मिला पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी, जहां हमने देखा माया को एज येलो रेंजर। माया एक ट्राइब गर्ल है जंगल प्लैनेट मिरीनोई से। रेंजर बनने के बाद माया सोचती है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर स्कॉर्पियस विलेन को हराएगी और अपने प्लैनेट को फिर से पहले जैसा कर देगी। इसके बाद हमें देखने को मिला पावर रेंजर लाइट स्पीड रेस्क्यू,
यहाँ हमने देखा केल्सी को एज येलो लाइट स्पीड रेंजर। बात करें केल्सी की तो एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर होती है और इसी के साथ इसको एक्सट्रीम स्पोर्ट भी बहुत पसंद होते हैं। बात करें तो केल्सी क्विक डिसीजन मेकिंग में अच्छी होती है और जब ये येलो रेंजर बनती है तो ये बहुत एक्साइटेड होती है। तो नेक्स्ट रेंजर हमारे पास है केट फ्रॉम टाइम फोर्स, येलो टाइम फोर्स रेंजर। अगर बात करें केट की तो इसके पास है अननेचुरल स्ट्रेंथ जो इसको मिलती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। इसी के साथ ये अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है, स्पेशली ट्रिप से, और उनकी मदद के लिए हर समय रेडी रहती है। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स, जहां हमने देखा टाइलर को एज येलो वाइल्ड फोर्स रेंजर। बात करें टाइलर की तो ये टीम को लीड करती थी रेड रेंजर के आने से पहले। साथ ही ये एयरफोर्स में पायलट रह चुकी है और इसने लेफ्टिनेंट की पोस्ट को भी अर्न किया है। इससे ये बनती एक स्किल्ड फाइटर और टीम को हर समय करती थी सपोर्ट। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म, जहां हमने देखा डस्टिन को। बात करें डस्टिन की तो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपनी एकेडमी में, लेकिन जब इनकी एकेडमी में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स बनते हैं तो डस्टिन को बनाया जाता है येलो विंड रेंजर। डस्टिन बाद में अपने आप को स्किल्ड करता है और एक अच्छा रेंजर बनता है। बात करें तो डस्टिन को मोटर क्रॉस बाइकिंग भी पसंद है, साथ ही अपने दोस्तों को बहुत पसंद करता है, उनके साथ हंसी मजाक करता रहता था। इसी के साथ इसने अपने 2 नए दोस्त बनाए थे जिनका नाम होता है हंटर और ब्लेक, जो इनको बाद में ज्वाइन करते हैं और बनते हैं थंडर रेंजर्स। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर डाइनो थंडर, जहां हमने देखा कीरा फोर्ड को एज येलो डाइनो रेंजर। बात करें कीरा की तो एक अच्छी सिंगर होती है और अपने स्कूल टाइम से ही सिंगिंग में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन जब इसको येलो डाइनो जेम मिलता है तो ये रेंजर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जब थॉमस ओलिवर यानी कि टॉमी ओलिवर इसको बोलते हैं अपनी टीम में आने के लिए तो ये मान जाती है। इसके पास पावर होती है सोनिक स्क्रीन की, जिसकी मदद से बहुत तेज चिल्ला सकती है। इसके बाद हमने आइवन आइवन को एसपीडी ए स्क्वाड येलो रेंजर, लेकिन बाद में ये ईवल बन जाता है और एसपीडी से निकाल दिया जाता है। फिर हमें देखने को मिली एसपीडी बी स्क्वाड येलो रेंजर एलिजाबेथ जी डेलगाडो। इसके पास थी कमाल की पावर्स, ये कर सकती थी अपने आप को डुप्लीकेट, अपने क्लोन्स बना सकती थी। हमें देखने को मिलता है पहले ये चोर रहती है, लेकिन इसके बाद डॉगी क्रूगर इसको रिक्रूट करता है और ये बनती है हमारी येलो रेंजर इन एसपीडी बी स्क्वाड। इसके बाद हमें देखने को मिला पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स, जहां हमने देखा चिप को। चिप मैजिक को एक्सेप्ट करता है और बनता है येलो मिस्टिक रेंजर। चिप बहुत ही अच्छा था और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही क्लोज था, खासकर वीडा के साथ। चिप के पास पावर थी लाइटनिंग की और इसके पास होता है मैजिक स्टाफ क्रॉसबो। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव। यहाँ हमने देखा रोनी रॉबिन्सन को, जो कि होती है एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर, जो बनती है हमारी येलो ऑपरेशन ओवरड्राइव रेंजर। और रेंजर बनने के बाद इसके जीन्स को रीसीक्वेंस किया जाता है और इसको पावर मिलती है सुपर स्पीड की। बात करें तो इसको जॉर्ड्स और मशीन्स चलाना भी बहुत पसंद था। इसके बाद हमारे पास है विद द स्पीड ऑफ चीता येलो जंगल फ्यूरी रेंजर, जो कि है लिली। बात करें लिली की तो लिली स्टूडेंट होती है पाइशुआ अकेडमी में अपने दोस्त थियो के साथ। इसके बाद जब डाइशी छूट जाता है तो लिली, थियो और कैसी बनते हैं जंगल फ्यूरी रेंजर्स, जिसमें वो आरजे की मेंटरशिप के अंदर होते हैं। और आखिरी में लिली अपना पाइशुआ टेस्ट पूरा करती है और बनती है पाइशुआ की मास्टर। इसके बाद हमने देखा समर को एज येलो आरपीएम रेंजर। बात करें समर की तो ये बहुत ही काइंड पर्सनैलिटी होती है और लोगों पर विश्वास करती है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये थी रिच, ये थी बहुत अमीर और इसी वजह से एक स्पॉइल्ड किड थी। लेकिन इसका बटलर इसको समझाता है इंसानियत और इसके एटीट्यूड को चेंज करता है। समर साथ ही एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट भी थी और इसको मोटरसाइकिलिंग भी बहुत पसंद थी। इसके बाद हमें देखने को मिली एमिली एज येलो रेंजर इन पावर रेंजर सामुराई एंड सुपर सामुराई। बात करें एमिली की तो ये बहुत ही इनोसेंट, स्वीट और यंग रेंजर होती है और इसके पास होता है एप फोल्डिंग सॉर्ड और ये कंट्रोल करती थी एलिमेंट अर्थ को। इसके बाद हमने देखा जिया को
एज मेगा फोर्स येलो रेंजर इन पावर रेंजर मेगा फोर्स एंड सुपर मेगा फोर्स। बात करी जिया की तो इसको हम जानते हैं मिस परफेक्ट के नाम से। इसी के साथ अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत इंटेलिजेंट है और साथ ही बहुत ही कॉन्फिडेंट भी है और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। बात करें तो जेक का इस पर क्रश रहता है और मेरा भी। इसके बाद हमने देखा कैल्विन को एज येलो रेंजर इन निंजा स्टील एंड सुपर निंजा स्टील। बात करें कैल्विन की तो एक कूल और कॉन्फिडेंट गाय है जिसको मैकेनिकली चीजें बनाना पसंद है, स्पेशली व्हीकल्स। इसके बाद हमारे पास है जोई, जो कि है हमारी ग्रेट बैटल फोर्स येलो रेंजर इन पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर। जोई एक एक्सट्रीमली क्रिएटिव लड़की है जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, ना कि उनसे दूर भागना। अगर बात करें जोई की पावर्स की तो इसके पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी, जिसकी मदद से बहुत ही ऊंची छलांग लगा सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां हमने डिस्कस करे सारे येलो रेंजर। अब मैं अपने फेवरेट येलो रेंजर्स की बात करूं तो उसमें आती है लिली चिलमैन फ्रॉम पावर रेंजर जंगल फ्यूरी। इसके बाद हमारी मेगा फोर्स से जिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद कीरा फॉर्ड, फिर आता है डस्टिन ब्रूक फ्रॉम पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म और फाइनली चिप फ्रॉम पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स। अब आप हमें कमेंट कर बताइए आपका फेवरेट येलो रेंजर कौन सा है।